अब जब रोग हो गया, कोढ़ रोग, राज रोग जिसको होता है हो गया। अब हरिश्चंद्र जी दोनों पति पत्नी बड़े परेशान। तब ज्योतिषियों की याद आई, पंडितों की याद आई। तब हैप्पी बर्थडे काम नहीं दिया, तब पंडित ही काम लिए, ज्योतिषी ही काम लिए। बुलाए, ज्योतिषियों को बुलाया गया, ज्योतिषियों से पूछा गया तो आपका पुत्र भी बच जाएगा और आपका रोग भी ठीक हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जाओ अगर ऐसा मिल जाए तो ले आओ। हरिश्चंद्र जी महाराज सैनिक दौड़ दौड़ के हर जगह से ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था, अजीगर ब्राह्मण। अजीगर ब्राह्मण बहुत गरीब। भगवान किसी को गरीबी ना दे, किसी को गरीबी ना दे, ये जान लीजिए। संत मिलन जैसा सुख और गरीबी जैसा दुख, ये जान लीजिए। ब्राह्मण गरीब तो है लेकिन वो अपने धर्म शास्त्र कर्मानुष्ठान से ठीक रहता है, तो समझ लीजिए हमेशा अमीर है, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है। आज कुछ जगह तो मैंने देखा है जितना सुदामा जी गरीब नहीं थे उससे ज्यादा उनको गरीब कर दिया गया। आजकल एक नया नया टैग निकला है, सुदामा लोग बनते हैं, सुदामा का कर्म नहीं जानते, सुदामा बनते इतनी इतनी छोटी छोटी धोती साड़ी फाड़ करके इतना लंबा बनाते हैं, नाटक करते हैं भागवत में जाकर के भैया सुदामा ही है कि ना है। ब्रह्मणो ब्रह्मविद्तमा, इंद्रियार्थी था, ब्रह्म को जानने वाले ऐसे सुदामा जी का सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। बोले भक्त भगवान की इनकी क्या दशा होगी। बकरी पाती खाती ही ताज सतावे काम और हलवा पूरी खाते हैं उनका जाने राम। जानते हैं ना, इसलिए कभी ये सब सुदामा उदामा ये नाटक नहीं करना चाहिए। कल्याण होने वाला नहीं है, धर्म से रहो कल्याण होगा। महाराज अजीगत नाम का ब्राह्मण था, बहुत गरीब। जब उन्होंने सुना कि महाराज राजा हरिश्चंद्र जी बहुत सारा धन दे देंगे, ये क्षुधा क्या ना करे क्या ना करा दे। अजीगत को पता चला तो उसके मन में आया कि हमारे 3 पुत्र हैं, एक पुत्र को भेज दिया जाए। सैनिकों ने जब अजीगत से कहा कि अपने पुत्र को भेजोगे, उन्होंने कहा महाराज क्या बताऊं, इच्छा तो है क्योंकि भूखे मर रहे हैं, 11 दिन हो गया है, कोई अन्न नहीं मिला है। और जब अन्न नहीं मिला तो जल भी पीने की इच्छा नहीं होती है। तो जब देने की बारी आई तो जब सबसे छोट लड़का रहा तो कब महतारी अपने तरफ खींच ली कि हमारा सबसे छोट लड़का एक का हम न दिया। तो जो सबसे बड़ा लड़का रहा, बड़ा का बाप खींच ली अजीगर ब्राह्मण। वो गांव की कहावत है ना कि बड़े बाप छोटे महतारी मझिलक सीताराम। अच्छा एक चीज और जान लो, मझिलक जब सीताराम रहा था तो भगवान का साथों बहुत दिया था। बोले भगवान की तो जो सबसे बीच वाला पुत्र था जिसका नाम था सुनासेप ने देखा कि हमारे पिताजी हमारी माताजी अब एक भाइयों को ले लिया है, तो हाथ जोड़ करके और दोनों माता पिता को प्रणाम किया कि मैया हमारे जैसा भाग्यवान पुत्र कौन होगा कि अपने माँ और पिता के कार्य के लिए अपने प्राण को त्यागना पड़ जाए। और जा करके अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आपके बड़े भैया को तो आपने ले लिया। एक बात और बताने, ये जो बड़ा पुत्र होता है ना, ये पिता का ही अधिकारी होता है। और आज जब से राम राज आया तब से समस्त पुत्रों को बराबर बराबर हिस्सा देने लगे। उसके पहले जो था तो जो बड़ा पुत्र होता था सारी संपत्ति उसकी होती थी, और जो बच्चे होते थे अपने कर्म से कमा करके पेट पाले। बोले भगवान की। लेकिन जब राम राज आया, राम जी का जन्म हुआ तो उन्होंने सबको बराबर कर दिया। ये शास्त्र का नियम है। महाराज सुना से आंखों से आंसू की धारा गिराते हुए और अपने माता पिता का प्रणाम करके और चल दिया। और जब चलने के बाद में आया, इधर वरुण यज्ञ प्रारंभ हो गया, बढ़िया सुंदर
यज्ञशाला बना, ब्राह्मणों को बुलाया गया, वेद मंत्र का पाठ होने लगा। और वेद मंत्र का पाठ होने के बाद में जो वरुण खंबा होता है पश्चिम दिशा के तरफ, जो बगल वाला खंबा होता है, बांस का गड़ा होता है, वो वरुण का स्थान होता है। उसी खंबे में उस सुनासेप नाम ब्राह्मण को बांध दिया गया। 7वां दिन पूर्ण होने वाला है और इधर बच्चे की बलि देने वाले हैं। उधर रोहित से इंद्र ने कहा चले जाओ अपने बच्चे को बुला लो, पिता को बचा लो। तो जब रोहित उद्धत होते, नारद बाबा रोक देते, वो माया में फंसे हैं रोहित। और इधर ब्राह्मण के बच्चे की बलि होने वाली है। क्या वर्ण यज्ञ चल रहा है। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। उसी के बीच में यज्ञ हो रही थी। उसी के बीच में जब सारे देवताओं का आवाहन किया गया और ऋषियों का आवाहन किया गया तो विश्वामित्र भी आ गए। कथा समझ में आ रही है ना सबको। और जब विश्वामित्र जी आ गए, बस उस ब्राह्मण के बच्चे को रोते हुए देखा, बहुत दुखी हुए। निकल रही है बच्चा सोच रहा है कि मैं 7 दिन के बाद में मार डाला जाऊंगा, मेरी क्या गति होगी। बस विश्वामित्र पहुंच करके और उन्होंने उस बच्चे के कान में गुरु बन करके उसको शिष्य बना लिया और उनको गुरु मंत्र दे दिया। और गुरु मंत्र कौन सा दिया? बोले वरुण भगवान का। तत्वा जामि ब्रह्मणा वंदमान सदा सास्ते यजमानो हविरे ऐडमानो। उनसे कहा बेटा अगर आप बचना चाहते हो तो केवल वरुण मंत्र का जप करो। इधर वेद पाठी ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं। जो शिव का स्थान होता है, शिव जी जो बाबा हर प्रकार के लोग अपने अपने जगह पर बैठ गए। और जब वो रुद्र का पूजन हुआ, रुद्र के पास में वरुण का जैसे पूजन होने को हुआ, तब तक इनका मंत्र हो गया। उधर वेद पाठी ब्राह्मण बोलने लगे जटाटवी गल जल प्रवाह पाविका स्थले गले वलम्ब्य लम्ब्य काम्भुजंग तुंगमालिका डमट 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 निनाद वड्डवर्वयम चकार चंद्र तांडव तनोतु नः शिवा शिवम तनोतु नः शिवा शिवम। जैसे उनके पास में पहुंचे, वो बच्चा इतना मंत्र जप लिया 7वें दिन के अंदर कि वरुण भगवान बिल्कुल प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद में साक्षात सामने आकर के खड़े हो गए। और जब सामने आकर के खड़े हुए तो हरिचंद जी से कहा वरुण भगवान ने, हे राजन इस यज्ञ को रोक दीजिए और आपका रोग ठीक हो जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और इस बच्चे को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बच्चे ने जितनी बड़ी तपस्या की है और जितना बड़ा जप किया है, इसके जप से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए इस बच्चे को छोड़ दो। आपका यज्ञ पूर्ण हो गया और आपका रोग भी ठीक हो जाएगा। वरुण जी ये कह करके और चले गए। वरुण भगवान ये कह करके तो चले गए। हरिचंद जी का तुरंत रोग ठीक हो गया, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। अब ये पता लगा कि सब सामग्री सबको दे दिया गया यज्ञ का। यज्ञशाला का बचा हुआ धन किसका होता है? आचार्य का होता है, पंडित का होता है, उनको दे दिया गया। बोले ये बच्चा किसको दिया जाए? तो कहा जिसका बच्चा है उसको दे दिया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बच्चे का पैसा लेकर के बेच दिया, इसलिए उसका नहीं हो सकता। यही कहा जाता है कि लड़का ब्याह करो तो दहेज मांगे न चाहिए। नहीं तो जो कहा था हम 5 मुट्ठी अक्षत पर ब्याह करी थे, तो 5 मुट्ठी अक्षतों पर अपन लड़का लोग बेच दिए थे। बोले भक्त भगवान की मांगना नहीं चाहिए। अब आजकल वीडियो वाले सोचते थे कुछ देर न पड़े, विधिया देखा जाता है तो घर लिंटर हुआ, लड़का इंटर हुआ, द्वार पे सिलेंडर हुआ, घर के अंदर सिलेंडर हुआ, इंटर हुआ, लिंटर हुआ, सिलेंडर हुआ, सिलेंडर हुआ, देव चवन्नी न पड़े। बोले भक्त भगवान की ऐसे भी होता है। लेकिन शास्त्र ये कह रहा है कि कभी बच्चे का विवाह हो तो उसमें मांगना नहीं चाहिए। दशरथ जी ने जनक जी से कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा, विवाह हो गया, ऐसे करना चाहिए। महाराज का उस बच्चे को बेच दिया है, इसलिए सुनासेब को वापस नहीं दिया जाएगा। तो कहा तो बोले जिसने खरीदा है उसको दे दिया जाए। बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय होकर के एक ब्राह्मण के बच्चे को बलि दे रहे थे, इसलिए बलि के लिए लिया था, इसलिए उनको भी नहीं देंगे। बोले तो
बोले यज्ञ के बचा हुआ धन आचार्य का होता है, आचार्य को दे दो। विश्वामित्र जी ने कहा कि आचार्य को दे तो देते, लेकिन ये बलि कराने आए थे, इसलिए इनका भी हक नहीं होता। कथा समझ में आ रही है ना सबको? तो एक बार हाथ सभी उठाओ। हाँ हाँ, सबका समझ में आती। बोले भक्त भगवान की। तो बोले इसलिए बलि करने के लिए आए, इसलिए इनको भी नहीं दिया जाएगा। तो किसको दिया जाए? और सब लोग मंत्रणा करने लगे। बस महाराज विश्वामित्र जा करके और सुनासेब के दाहिने हाथ को पकड़ करके ले लिया। बोले ये पुत्र मैं ले जा रहा हूँ। यज्ञ के आचार्य ने कहा आप क्यों लेकर जाएंगे? बोले इसलिए क्योंकि मैंने इसको गुरु मंत्र दिया है और ये मेरा शिष्य है, मैं इनका गुरु हूँ और इसकी तपस्या से वरुण भगवान प्रसन्न हुए हैं, इसलिए मैं इसको लेकर जाऊंगा। ये मेरा पुत्र है बोले भगवान की, और मैं निष्काम भाव से आया था, इसलिए लेकर के जाऊंगा। और विश्वामित्र जी महाराज करके और जैसे ही चलने लगे, उसी यज्ञशाला में प्रतिज्ञा कर लिया कि अरे हरिश्चंद्र, तुमने अपने पुत्र को बचाने के लिए, अपने रोग को बचाने के लिए ब्राह्मण के बच्चे की बलि दे रहे हो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपको भी ऐसे दुख झेलना पड़ेगा बोले भक्त भगवान की। बस वहीं पर प्रतिज्ञा कर लिया और सपने में आकर के हरिश्चंद्र जी का सब कुछ ले लिया। ये हरिश्चंद्र जी महाराज है। कथा समझ में ध्यान देना। आए अब हम कथा की तरफ चलें, क्योंकि ये कल थोड़ा सा बच गया था, इसलिए हमने कहा बचा दे, और आगे फिर ठाकुर की फिर कृपा होगी तो फिर आए। दो चार बार प्रभु का नाम बोले भक्त भगवान की। कोई पागल या दीवाना मस्ताना भी कहे, ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रखने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे
सी हो गई है। राधे 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 कृष्ण की आदत सी हो आदत सी हो गई है। तुमने कोई गौर भी किया, मेरे फरियाद मेरा तुमने कोई गौर भी किया। अपनी बातों को अब सकने की आदत सी हो गई, बातों को अब सकने की आदत सी हो गई है। के चरणों में रखने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कृष्ण की आदत सी हो गई है। 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 बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। कथा की तरफ ध्यान दें। कल तक आप सब लोगों ने सुना भगवान जन्म की कथा। ये जो हरिश्चंद्र वाली कथा, ये तो हमने एक्स्ट्रा में बता दिया कि भाई इसको बता दिया जाए। कल मैंने वादा किया था, तो वादा को पूरा किया जाता है। आगे की कथा आती है कि जब इधर कंस को पता चल गया कि हमारा काल ब्रज में पैदा हो गया है, देवकी का 8वां ही गर्भ है, क्योंकि ब्रह्मा भगवती ने बता दिया कि अरे दुष्ट कंस तू मुझे क्यों मार रहा है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया। आगे आगे बैठ जाओ, थोड़ा आगे आगे एक थोड़ा सा जगह दे दो बस। बोले भक्त भगवान की। कथा में यहाँ पर गोकुल में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब आप उस दिव्य झांकी का दृष्टिगत करें। जब गोकुल में जन्मोत्सव हो रहा है कि नंद साता उत्पन्ने जाता भादो महामन आहो ये विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरं। नंद बाबा भी बड़े खुश हैं कि आज उनको तो चौथे पन में उनको पुत्र पैदा हुआ। और जब चौथे पुत्र पैदा हुआ तो नंद बाबा बढ़िया सुंदर स्नान ध्यान करके और झावर झुआ चंदन लगा करके बढ़िया सुंदर रेशमी वस्त्र को धारण करके और पाग को बांध करके और आए। और यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव है, सब लोग स्त्रियां हैं, सब लोग गा रही हैं और सोहर गाया जा रहा है। बड़ा ही सुंदर भाव है सोहर, क्योंकि अब हम सब लोग थोड़ा सोहर में चलेंगे। यहाँ से कुछ रसिक कथाएं हैं। बोले भक्त भगवान की। आए सब लोग सोहर बधैया बधैया भले बजे बधैया भले बजे हो। राम जन्म में राम जन्म में कन्हैया बधैया
गावे सोहर सखी गावे सोहर हो यशोदा की गली देखा दैया बधैया घर बाजे बधैया घर बाजे हो राम जन्म में राम जन्म में कन्हैया सखी गावे सोहर सखी गावे सोहर हो शादी लेना चाहिए भाई, जिसके पास अगर हो तो सोहर में शादी जरूर दो। सबसे पहले निशानी तो हमारे महाराज जी की तरफ से सभी को, वैसे सोहर तो निशान होना ही चाहिए। जो सावरी है ओ मैया मैया खड़ी नैया गलन मोह चूमे गलन मोह चूमे हो मैया खड़ी नैया गलन मोह चूमे गलन मोह चूमे हो रामानंद लुटावे मोहरिया सखी गावे रामानंद लुटावे मोहरिया सखी गावे मंगल हो यशोदा के बहिरे मरदैया बधैया भले बाजे बधैया भले बाजे हो रामा जन में रामा जन में कन्हैया सखी गावे सोहर सखी गावे सोहर हो कहाँ बोले बजती देवा नींद लगी भावे नींद लगी आवे रामा लुटावे मोहरिया गावे सोहर हो। और ये बच्चे की तरफ से क्या लगा और प्राप्त हुआ है, ईश्वर की कृपा बनी रही। मन बीता बीत मेहरा भाग बीजे कोयल भाग बीजे कोयल हो सास से जिया पे बदलती दैया भीग लगी आवे भीग लगी आवे हो यशोदा के लगी मर दैया
लागे दो, चंदन काले पलना रेशम की लागे दो, झूला झूले बजदे रेशम बजनंत किशोर, झूला झूले बजदे रेशम बजनंत किशोर, चंदन काले पलना रेशम की लागे दो, चंदन काले पलना रेशम की लागे दो, झूला झूले बजदे बजनंत किशोर, झूला झूले बजदे रेशम बजनंत किशोर। यशोदा मैया मन मन भूले, आज कन्हैया मेरा पलने में झूले, देख यशोदा मैया मन मन भूले, आज कन्हैया मेरा पलने में झूले, आज खुशी गोकुल में, आज खुशी गोकुल में आई है चारों ओर, आज खुशी गोकुल में आई है चारों ओर, झूला झूले बजदे रेशम बजनंत किशोर, झूला झूले बजदे रेशम बजनंत किशोर। झपके सुनावे मैया झपक के आंचल, फांसे पे टिका जाके आंखों में काजल, झपके सुनावे मैया झपक के आंचल, फांसे पे टिका जाके आंखों में काजल, मैया देव बधाई, मैया देव बधाई, ओ यशोदा के कर जो, मैया देव बधाई, ओ यशोदा के कर जो, झूला झूले बजदे रेशम बजनंत किशोर, झूला झूले बजदे रेशम बजनंत किशोर, काले पलना रेशम की लागे दो, काले पलना रेशम की लागे दो, झूला झूले बजदे रेशम बजनंत किशोर, झूला झूले बजदे रेशम बजनंत किशोर, झूला झूले बजदे रेशम बजनंत किशोर। बोले रंग के लाला की मंच से आशीर्वाद है। श्री वर्चस्वमय समारोह के मां विधात शोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु भव। बोले भक्त भगवान की। कथा पर ध्यान दे, बड़ा ही सुंदर भाव। हमने कहा भाई रोज कथा होता है तो 10 मिनट के लिए थोड़ा इसमें समय निकाला जाए, और जहाँ मंगल गाया जाता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है? आए नंद बाबा का बड़े ही सुंदर बढ़िया वस्त्र को धारण करके धेन नाम निवते प्रसादा प्रेत्यो समलं कृते तिला दीन सप्तरत्नो व सातो माम बताम व्रतः। महाराज ब्राह्मणों को बुला करके जब बच्चा पैदा होता है तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, वेद मंत्र का पाठ कराया जाता है। आजकल स्तोत्र वेद मंत्र का पाठ ब्राह्मण को बुला करके पंचांग आदि देखा जाता है, किस नक्षत्र में किस तिथि में बच्चे का जन्म हुआ है, ब्राह्मण जाकर के बताते हैं, कल्याण होता है।
वाह, नाम बड़ा ही सुंदर है, चंचल नाम है भगवान श्री कृष्ण का। करसयति इति कृष्णा। आज हमारे चंचल बाबूजी की तरफ से भगवान के पावन सोहर में एक सुमुद्रा भगवान कल्याण करें, बोलिए भक्त भगवान की। और ठाकुर जी के मंच से आशीर्वाद, बहुत ज्यादा दिन न लगी, बहुत जल्दी नाच पई है, बोलिए भक्त भगवान की। आए कथा की तरफ ध्यान दे। ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाने के बाद में उनको दिया जाता है। ब्राह्मण आते हैं, वेद मंत्र का पाठ करते हैं। कमला कुछ चूचुक कुमकुम तो नियतारुणिता तुलनीलकनो कमलायतलोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते सचतुर्मुख खड्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मौल्य मरे कमलायत वत्सल शरणिधम परिपालय बड़े सुंदर सुंदर पाठ किया जाता है। ब्राह्मण आते हैं, बोलते हैं, पाठ करते हैं, सब बताया जाता है। नंद बाबा ने भी ऐसे किया और लिखा है बहुत गौएं दान, 2 लाख गौएं को दान कर दिया नंद बाबा ने। स्वर्ण जटित सींग में स्वर्ण को जड़ा करके, पैर में चांदी को जुड़ा करके और ब्राह्मणों को दान दिया, वस्त्र दान दिया, तिला दिन 7 तिल का पहाड़ दान दिया नंद बाबा ने। क्योंकि चौथे पन पुत्र की प्राप्ति हुई है। नंद बाबा इतना खुश हैं कि कृष्ण के जन्म सुने और जेठ को बखान करे और केत को बखान के लुटाए मोती ग्रंथ को। बाबा नंद बाबा इतना प्रसन्न है, इतना खुश है कि लुटा रहे हैं कि हाथ के न तोड़ा बचे। हाथ में जो कंगन पहने हैं और कड़ा पहने उसको भी दे दिया, किसमें दान में कि हाथ के न तोड़ा बचे और पहले के न जोड़ा बचे। हाथ के न तोड़ा बचे और पहले के न तोड़ा बचे और बचे ना तबेला जो घोड़ा रहे रथ के। रथ और घोड़ा सहित सबको दान कर दिया। ओ मंजू कहे गोए ना दुधारी बची घारिन मां। जो वहाँ की गौशाला की रक्षा करने वाली है वो कह रही है कि सारी गैयों को तो आपने दान दे दिया बाबा, दूध देने वाली गैयों को और दान भी ऐसे दिया जाता है। एक बात बताएं आप सबको, ये पुराण में लिखा है कि पृथ्वी दान करना है तो पृथ्वी किसके बस, किसी के बस की है दान करना है? कहते महाराज मैंने 1 विश्वा 2 विश्वा ब्राह्मण को दान कर दिया। अरे वो पृथ्वी का मतलब होता है परिपूर्ण पृथ्वी, जो दे दिया ब्राह्मणों के लिए अलग की बात है। पृथ्वी दान करना है और पृथ्वी की परिक्रमा करना है तो एक ही समय हो सकता है। कब? जब गौ माता का बच्चे का जन्म दे रही हो। ध्यान देना, बड़े सुंदर है। गौ माता श्वेत गाय हो तो अच्छी बात है, जो सफेद गाय है। गौ माता बछड़े या बच्चे का जन्म दे रही हो और बछड़े का मुख बाहर निकला हो, या जो भी बच्चिया हो या बछवा हो, जो भी, अगर उसका शरीर से थोड़ा मुख बाहर निकला हो और गौ माता के उस समय मनुष्य अगर जितनी बार गौ माता की परिक्रमा करेगा, समझ लीजिए उतनी बार आपने पृथ्वी की परिक्रमा किया, बोले भक्त भगवान की। और उसी समय अगर मन में संकल्प मन में ही कर लिया कि इस बछड़े और गाय को मैं किसी ब्राह्मण को दान दे रहा हूँ, तो समझ लीजिए आपने पूरी पृथ्वी का दान कर दिया, बोले भक्त भगवान की। उसी जगह पर पृथ्वी का द्विमुखी कहा जाता है। पृथ्वी का नाम द्विमुखी है और उस समय जब गौ माता जन्म देती है बच्चों का तो उसका भी नाम द्विमुखी होता है। कथा समझ में आ रही है ना सबको? ये ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। तो मंजू कहे गवे ना दुधारी बची घारिन माही और बचे ना भंडारी जो भंडार खाने ग्रंथ के। लिखा है गाओ बिका वत्सरा हरित रोक्षिता। हरि हरदी चंदन से कीच मची है ब्रज में और बची एक साड़ी जरदारी रानी यशोदा के। एक साड़ी जो रानी यशोदा मैया पहने हैं वही बची है और वो भी लुटा रही है। और बचे के माथे पाग नंद जू बाबा के, और जो बढ़िया सुंदर वस्त्र का पहने हैं और बढ़िया पाग बांधे हैं, बस वह है बाबा नंद की वजह।
और कृष्ण के जन्म सुने देवता विनोद आए, और साज के विमान मानो जड़ता मणिंद्र के। देवता भी आ गए किसका? कन्हैया का दर्शन करने के लिए। और बाई और ब्रह्म ठाड़, दाहिने मणिलिंग ठाड़, और शंभु जो सिराना ठाड़, बैठे जो जलींद्र है। सारे देवता आ रहे हैं, और देव अगुआरे ठाड़, पितर पिछवारे ठाड़, और देहरी धनेन्द्र, और दारे ठाड़ इंद्र है। सारे देवता आए, कितने ही सुर उस समय वेश विदित विद्वार, और नंद नंदन को निरखने आए नंद के द्वार। नंद बाबा के यहाँ कन्हैया का दर्शन करने के लिए आए। अब जब सब लोग आए तो वहां पर भगवान भोलेनाथ भी आए। किसके? नंदी बाबा के साथ। कौन है नंदी बाबा? धर्म का रूप है। और जब आए आवाज लगाई, यशोदा मैया ने कहा जाओ जा करके देखो कोई अभी रह गया है, किसी को कुछ नहीं दिया गया। नंद बाबा ने आदेश दे दिया था कि जो भी लोग मांगे कि मुझको इस चीज की जरूरत है, उसको बिना संकोच देते जाओ। इतना बड़ा वैसे होना भी चाहिए पुत्र प्राप्ति में, है सुख तो मिलता ही है, कि वो पीढ़ी आगे बढ़ती है, धर्म से प्रेरित होता है मनुष्य, तो सुख तो मिलता ही है। गावो वक्तरा हरिता तैर रूषिता, विचित्र दात वही वस्त्र कांचन माली। बड़ा सुंदर सुंदर वस्त्र दान किया। छोटे छोटे बछड़े को बढ़िया सुंदर हल्दी तेल उबटन को लगा करके, चंदन को लगा करके उनको भी बढ़िया श्रृंगार बना दिया नंद बाबा ने पूरे आदर दिए। इधर जब आई दासी देखा तो एक बाबा खड़ा है कि लट बिखरी है पिंडलियों तक, वो भारी त्रिशूल साथ में है, और रुद्राक्ष कंठ में शोभित है, वो प्यारा ना दिया साथ में। वो भी आया। दासी पहले देखा कि इतना विकराल रूप बाबा का, ये कौन है? फक्कड़ बाबा। हाथ जोड़कर कहा क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा आपसे क्या वास्ता? शंकर ने कहा, शंकर जी ने, अरे आपसे क्या वास्ता, जिसने आपको भेजा है उसी को भेजो। उन्होंने जब ये कहा है जो जिसको चाहिए वो ले जाए, तो हम कह रहे हैं उनको भेजो। दासी तो क्रोध में हुई, लेकिन जा करके यशोदा मैया से कहा। यशोदा मैया बाबा को लेकर के आ गई। कन्हैया बाबा के पास भी कन्हैया को लेकर के आए, और जब सामने खड़े हुए यशोदा मैया ने कहा बाबा आप कौन हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरा नाम है कैलासी, मेरा नाम है कैलासी, मैं हूँ पर्वत का वासी, तेरे दर्शन को अभिलाषी, बड़ी देर से हो, तेरे दर्शन को अभिलाषी, बड़ी देर से। मेरा नाम है कैलासी, मैं हूँ पर्वत का वासी, तेरे दर्शन को अभिलाषी, बड़ी देर से हो, तेरे दर्शन का अभिलाषी, बड़ी देर। ओ यशोदा मैया बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, ओ यशोदा मैया बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, खड़ा हूँ दरवाजे पे मैं बड़ी देर से हो, खड़ा हूँ दरवाजे पे मैं बड़ी देर से। एक बात बताओ भैया, ये माताएं इतना बैठी हैं और इन्हीं की कथा चल रही है कि नहीं? और फिर क्यों आप सब लोग जयकारा नहीं लगाते हो? एक छोटी सी बात बताएं आपको। एक छोटी सी एक स्त्री एक बच्चे को अपने गोदी में लिया और एक बच्चे को अपने अंगुली पकड़ाया।
का और पहुंच गई कहां पर? सोनार के यहाँ। ये बता रहे ना, इस सैया को मानो, अवध सैया मोरी छोड़ो ना भैया, इनको मानो। और ये जो लोकल सैया है इन पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दो, इनका सेवा सत्कार करो, इनकी बात को मानो, लेकिन प्रभु पर चित्त लगाए रहो। वो गई बाबा के यहाँ पहुंची, सोनार के यहाँ का बाबा बोले हाँ हाँ, बोले हमारे लिए सुंदर सुंदर गहना बना दो। कहा हमारे लिए सुंदर सुंदर गहना बना दो। बोले गहना बना दिए? बोले हाँ। बोले कहाँ कहाँ का? बोले नाक का, कान का, गले का, हाथ का, पैर का, सब बना दो। सोना इतना महंगा है भैया, 1.5 लाख रुपया तोला। बाबा ने पूछा उस स्त्री से कि बेटा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले बाबा ये बेटा इतना सोना आप लेकर के करोगे क्या? बोले बाबा मुझको गवने जाना है। कहाँ जाना है? गवने। तो उसे सोनार ने कहा कि बेटा एक बात बताओ, आपका विवाह हो गया? बोले हाँ। बोले ये बच्चा जो गोदी में लिए हो ये किसका है? बोले मेरा है बाबा। बोले ये जो नीचे साथ में गोदी में लेकर के आए हो ये किसका है? बोले ये भी मेरा है। कहा अच्छा। बोले ये भी आपका है, वो भी आपका है, तो फिर भी गौने जाने हैं? बोले हाँ बाबा। बोले क्यों? बोले ये तो लोकल गौना है। वो बाबा से कह रहे स्त्री की बाबा, किसी बाबा ने साधक ने बड़ा सुंदर भाव को लिखा, सब लोग ध्यान देंगे कि सुनरा गढ़ी दे मोर गहनवा, सुनरा गढ़ी दे मोर गहनवा, हम गवनवा जब नाय। सुनरा गढ़ी दे मोर गहनवा, हम गवनवा जब नाय, हम गवनवा जब नाय, हम गवनवा जब नाय, हम गवनवा जब नाय, हम गवनवा जब नाय। सुनरा गढ़ी दे मोर गहनवा, हम गवनवा जब नाय। सुनरा गढ़ी दे मोर गहनवा, हम गवनवा जब नाय। ताली बजा करके सब लोग ताली बजाइए। धीरे धीरे पीछे वाले भैया सुंदर भाव लिखा, पायल में लिखो पग की धारी, कंगना कृष्ण मुरारी। पायल में कृष्ण मुरारी, पायल में लिखो पग की धारी, कंगना कृष्ण मुरारी। कंगना कृष्ण मुरारी, ओ कंगना कृष्ण मुरारी, कंगना कृष्ण मुरारी, ओ कंगना कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। सुनरा गढ़ दे मोर गहनवा, हम गवनवा जब नाय। सुनरा गढ़ दे मोर गहनवा, हम गवनवा जब नाय, हम गवनवा जब नाय, हम गवनवा जब नाय, हम गवनवा। शिवनाथ भोजवाल प्रदेश अध्यक्ष भैया जी की तरफ से अंग वस्त्र और थोड़ा ठाकुर जी की कृपा में पुष्प और कुछ वैसे ही बोलिए भक्त भगवान की। आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और किसी दिन प्रदेश मंत्री बोलिए भक्त भगवान की, उससे भी बड़ा पद मिले। बड़ा सुंदर भाव का बनेगा। पायल में लिख पग की भारी, कंगना कृष्ण मुरारी, कंगना कृष्ण मुरारी, ओ कंगना कृष्ण मुरारी। बाबा ने पूछा बिछुआ में लिख विश्व के मालिक हो, बिछुआ में लिख विश्व के मालिक, रक्षा करे हमारी। सिंची मुँह में दोनों नयनवा, हम गवनवा जब नाय। सिंची मुँह में दोनों नयनवा,
बनवा अमंग बनवा जाबना सुंदरागढ़ से मोर गंधवा अमंग बनवा जाबना 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 सुंदरागढ़ से मोर गंधवा अमंग बनवा जाबना सुंदरागढ़ से मोर गंधवा अमंग बनवा जाबना नथुनी में प्रभुनाथ कली को हसुआ जनक दुलारी नथुनी में प्रभुनाथ कली को हसुआ जनक दुलारी लिखो हथियल में राधा रानी चूड़ी है त्रिपुरारी लिखो हमें त्रिपुरारी चूड़ी है त्रिपुरारी लिखो हथियल में राधा रानी चूड़ी है त्रिपुरारी दुल्हन महावीर जय नमवा हम गवनवा जपना दुल्हन महावीर जय हम गवनवा जपना 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 सुंदरा करी जय मोर गहनवा हम गवनवा जपना सुंदरा करी जय मोर गहनवा अमंग बनवा जाबना सुंदरागढ़ से मोर गहनवा अमंग बनवा जाबना सुंदरागढ़ से मोर गहनवा अमंग बनवा जाबना। बोली भक्त भगवान की राधा मुकुंद सरकार की अयोध्या नाथ की कि ऐसे पहले हम गवनवा जाबे ना कि हिया जो गवने जाओ जाते लोकल गवना है और ओरिजिनल जाना है। ध्यान दें कथा की तरफ कथा चल रही है कि जब भगवान भोलेनाथ आए और भगवान भोलेनाथ का और माधव मधुसूदन कन्हैया का बिल्कुल नजर मिल गया। अब जब नेत्र मिल गया तब अब क्या करें, भगवान बिल्कुल समाधि में खड़े हुए हैं। भगवान कन्हैया कह रहे हैं अरे बाबा यहाँ पर चले आए हो, क्यों आए हो? उन्होंने कहा हम तो दर्शन करने के लिए आए हैं प्रभु, बहुत दिन हो गया था आपका दर्शन नहीं मिला था, हम तो दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा नेत्र में ही बात हो रही है, नजरों की है चोट बुरी जरा क्या करे, मन मस्त मगन में डूबेला मल्ला क्या करे। नयन नयन के हेत से नयन नयन को जात और नयन नयन चोरी करत नयन नयन पछतात। बोले भगवान की ध्यान दें कथा। बड़ा भगवान कन्हैया ने कहा बाबा चले जाओ, भी बहुत लीला करनी है। बोले लीला जब करनी है तब करनी है, लेकिन आज तो हम सोच रहे हैं आपका दर्शन कर ले। आज तो हमको मौका मिल गया, आप कुछ कर भी नहीं सकते। भगवान बड़े भाव से कहे, विनम्र भाव से भगवान भोलेनाथ ने अपना दृष्टि को हटाया, प्रणाम करके आगे निकले। और उसके बाद में नंद में बड़ा सुंदर सुंदर महोत्सव मनाया जा रहा है। इधर क्या हुआ कि जब कंस को पता चला तो कंस बहुत दुखी हुआ कि मेरा जो शत्रु है वो पैदा हो चुका है और वहीं पर है, अब मैं क्या करूं। आपस में यही कर रहे थे। सुखदेव कह रहे राजा परीक्षित से कि परीक्षित उस दिव्य झांकी का दृष्टिगत करें। कौन से? सुखदेव भगवान ने कहा कि जब यहाँ पर महोत्सव मनाया जा रहा था, उधर नंद बाबा कंस परेशान था, भोजराज कंस। किसका पुत्र था? मैंने कल बताया था, दुर्मिल नाम के राक्षस था। ये हमारे वजीरगंज वाले दोनों भैया और साथ में हमारे भैया के रिश्तेदार। बोलिए भक्त भगवान की। चलो बहुत बढ़िया है। तो
जब इतनी बात को कहा, यहाँ पर जो प्रसन्नता हो रही है, उधर लिखा था कंसेन कहता घोरा पूतना बालगातनी। जब कंस को ये सब पता चला था अब करूं क्या, इतने में पूतना आ गई। पूतना ने कहा किससे, नंदन कंस से कहा कि अरे महाराज आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो। बोले क्या करूं, क्यों, क्योंकि इसलिए परेशान हो रहा हूं कि मेरा शत्रु पैदा हो गया है। कितने दिन का हुआ है, अभी 2 ही दिन का हुआ है, छठी भी नहीं हुई है, छठी होने को है। पूतना ने कहा प्रभु आप मुझको आदेश दो, मैं आपके शत्रु को मार दूंगी। आपके शत्रु को, हाँ कैसे मारोगी। बोले महाराज आपका आशीर्वाद रहा तो मैं खुद जा करके और ब्रज के अंदर 1 महीने के अंदर जितने बच्चे हैं सबको मार देंगे। कैसे मारोगे, सबको अपना जहर पिला करके, सबको जहर दे देंगे और मर जाएगा। कहा अच्छा। और जब इतनी बात को कहा ठीक है। सुसुचाचार निघ्नन्ति ब्राह्मण जातिषु, बहुत क्रूर राक्षसी थी पूतना। अच्छा पूतना नाम ही अर्थ देखिए, पूतना, पूतना जो जिसके पूतना हो वो ना, और पूतना जो दूसरे के पुत्र को ना रहने दे वही पूतना। और तीसरा क्या है, पूतना का मतलब होता है अविद्या, अविद्या जिसको कहते हैं। पूतना कंस से आगे से लेकर के और जो बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार किया, तम केश बंधा शक्ति मल्लिका बृहन क्षमाना श्वासम कंपित कर्ण भूषणम कुंडल मंडितान। बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र को पहना, आभूषण को पहना, श्रृंगार को धारण किया और ब्रज में पहुंच गई। जैसे साधक ने बड़ा सुंदर भाव में लिखा कि किया आज सुलहो सिंगार हो, चली मारन कन्हाई। आज सुलहो सिंगार हो, चली मारन कन्हाई। चले
बोले भक्त भगवान की। अच्छा इतना समझाया जाता है, लेकिन कहा पे हमारा 2 दिन कथा और बोली हो के बाद न चले जाइए जयकारा काहे लगाए। हमारे घरे ना इच्छा जाते तो हम जयकारा ना लगाए। बोले भक्त भगवान की। मैं सबके घरे छा जाते। आए कथा की तरफ ध्यान दें। लिखा जब पूतना चली और पूरे ब्रज के घूमते घूमते उनको पता भी था कि नंद के यहाँ हमारे कंसराज भोजराज कंस का शत्रु है, और बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया और पहुंच गई। तो लिखा बालक ग्रहस्तप्त विचन्न शिशूनाम यदि क्षयानंद गृहे सदंतगम बालम प्रतिच्छन्न गृहे तेजसम ददर्श तल्पे विहासिता भसी। पूतना प्रत्येक घर में ढूंढती थी और ढूंढते ढूंढते सारे बच्चों को परेशान करती थी, और इतना सुंदर बना लिया था रूप को। 2 ही लोगों ने तो रूप बनाया। एक तो सबसे पहले शुरुआत में शूर्पणखा ने बनाया जब राम जी के पास में गई, और दूसरा पूतना ने बनाया। पूतना ने बनाया और जब पहुंची वहां पर तब लिखा कम विबुद्ध बालकमात्याग्रहम चचार आत्मा लोकलेक्षणम अनंत मारोप पदेग्रमंतगम यथारगम सप्तवदिक्ष जीवन। उतना घूमते टहलते ब्रज के बच्चों को मार डालने की आज्ञा से आई और आकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंच गई। और जब नंद बाबा के यहाँ पहुंच गई तो नंद बाबा के यहाँ तो उत्सव ही चल रहा था। उत्सव में पहुंची तो कहते हैं ना कि कितना भी छिपा लो, लेकिन राक्षसी तो राक्षसी होती है, जाति कोई अपना थोड़ी हटा पाएगा। स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि स्त्रियों के अंदर चपलता और पट्टीदारों से भय और दुष्ट आदमी के अंदर ईर्ष्या ये हमेशा बना रहता है, कभी कितना भी मनाओ। बोले भक्त भगवान की, ये हटता नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर भाव बताते हैं, और हम सब लोग की बड़ी भाग्य है कि पूरे भारत की बात बता रहे हैं। पूरे भारत में अगर कोई विद्या भास्कर तो केवल एक विद्या भास्कर है। अनंत श्री विभूषित कौशले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज, ऐसे गुरुदेव भगवान को प्रणाम। पूरे विश्व भारत में एक है विद्या भास्कर। भागवत भास्कर सब है, मानस भास्कर सब है, लेकिन विद्या भास्कर केवल एक है। बड़ा ही सुंदर भाव बताया। उसके बाद में जब वहां पहुंची तो और भी ब्राह्मणी आई हुई थी, नंदगांव बरसाना से भी लोग आई हुई थी। तो उत्सव में कन्हैया का दर्शन करने के लिए सब लोग आते जा रही है। और वहां हुआ क्या कि यशोदा मैया लाला को बढ़िया सुंदर पालन पोषण करके सुंदर उबटन तेल लगा करके और पलने में लटा दिया। जो लोग आते हैं कन्हैया का दर्शन करते जा रहे हैं। इतने में ये आई और घूंघट किया, इतना घूंघट करके यशोदा मैया ने सोचा हो सकता है किसी ब्राह्मणी की औरत हो, ब्राह्मणी हो, किसी ब्राह्मण की औरत घूंघट काट के आई हो। पूतना यही पकड़ गई। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ भैया, अपने सनातन धर्म में घूंघट का प्रचार है। ये ध्यान देना, घूंघट अपने सनातन धर्म पूरे हिंदू धर्म में है ही नहीं कि घूंघट काटो। पूरे सनातन धर्म में नहीं है। ये जब 1400 वर्ष ईस्वी के बाद में जब हुआ तो इधर तो जब मुसलमानों शाहजहां ने आक्रमण किया तब इनको घूंघट काटना पड़ा। और उधर पूरे 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद में अपने सनातन धर्म में घूंघट का प्रचार नहीं है। घूंघट कौन सा होना चाहिए? नजरों की है चोट बुरी जरा क्या करे, और मन मस्त मगन में डूबेला मल्ला क्या करे। घूंघट का प्रचार अपने में नहीं है। 2-3 चीज है। कुछ लोग तो चाटुकारिता कर दिए। ये हम सब लोग गाते हैं, एक आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। ये हमारी आरती नहीं, लेकिन हमारी आस्था है। ये आरती नहीं है। पंजाब में एक फिल्लौर है, खन्ना फिल्लौर। फिल्लौर में एक पंजाबी संत थे और बड़े ही अच्छे संत थे। उन्होंने किया क्या, जब मेनू तेनू होता है ना तो समझ नहीं आता, वो पंजाबी बोलते हैं ना, तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया, याचना किया कि जय जगदीश हरे, स्वामी जय हो दीनानाथ हरे,
जनों के संकट दास जनों के ओ घोड़े बंसी वाला दूर करे ओम जय जय राधा कृष्ण हरे। आज के 130-35 साल पहले की बात है, तो उस संत ने प्रार्थना लिखा था, लेकिन हमारा हिंदू आस्था कितनी अच्छी है कि उसको आरती में परिणित करते हैं। ये आस्था अपने लिए अच्छी है। आरती मतलब पाप हटाने वाली, पाप को टालने वाली वही आरती। लेकिन एक गाता ये जो हम गाते हैं अपना, वो कौन सा है? राष्ट्रगान गाते हैं। राष्ट्रगान किसी को आता है? राष्ट्रगान अपने भारत देश का क्या है? बताओ क्या है? बताओ। जनगण मन अधिनायक, जनगण मन, ये अपने भारत देश का राष्ट्रगान है ही है। वंदे मातरम। पढ़िए उठा करके पुस्तक। हम धर्म गुरु की तैयारी कर रहे थे तो हमको भी ये पता था 1800 ईस्वी के पूर्व जब ब्रिटिश के राष्ट्रपति आए थे तो चाटगार्ता में गाया गया था पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग। और जो हमारे भारत देश की राष्ट्रगान है वो है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये अपने भारत देश का राष्ट्रगान है। और ये जनगण मंगल दायक है, उठा करके पढ़ लीजिए। ये नहीं है, ये चाटगार्ता में बताया गया था। बोले भागवत भगवान की। शास्त्र जब पंडित है तो कहीं कहीं स्थान प्रधान दिया जाता है। आज हम सब लोग राष्ट्रगान को प्रधानता दे दिए और वो हमारा बन गया और हम ओम जय जगदीश हरे को प्रार्थना को आरती के रूप में परिणित कर लिया, वो हो गया। लेकिन घूंघट का प्रचार तब भी कहीं नहीं किया गया। घूंघट कर रही है, इतनी घूंघट। यशोदा मैया ने सोचा कोई ब्राह्मणी आई होगी लाला का दर्शन करने के लिए, चलो कोई बात नहीं, छोड़। यशोदा मैया छोड़ करके और चली गई कि लाला के पास में पहुंचेगी। और जब पूतना ने देखा चारों तरफ कोई है नहीं, तब कन्हैया को देखा और जैसे ही कन्हैया को देखा कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिया। किसी संत ने कहा इसके मतलब कन्हैया डरते थे इसलिए नेत्र बंद कर लिए। बोले ऐसी बात नहीं है। बोले तो बोले बात ये है कि भगवान कन्हैया ने सोचा कि रामावतार हुआ था तो सबसे पहले हमको किसको मारना पड़ा था? स्त्री को। और किसको मारा था? चले जात मुनि दीन दिखाई और सुन ताड़का क्रोध भरिया। तो राम जी ने सबसे पहले क्या किया? ताड़का को मार दिया। और ताड़का को मारने का कारण भी था, अगर राम जी ताड़का को नहीं मारते तो भरत जी चित्रकूट से खड़ाऊ कैसे लेकर आते? क्योंकि ताड़का के मस्तक की हड्डी का राम जी का खड़ाऊ बना था। बोलिए भगवान ताड़का के मस्तक की हड्डी का राम जी का खड़ाऊ बना था। ये पहले ही वरदान दे दिए थे दशरथ जी महाराज। इसमें नहीं घुसेंगे नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आए कथा की तरफ। इधर महाराज हुआ क्या कि वही भगवान ने सोचा कि रामावतार में पहले स्त्री को मारना पड़ा, लगता है कृष्णावतार में पहले ही स्त्री को ही मारना पड़ेगा। फिर एक संत ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। बोले तो बोले ये बात है कि ताड़का जो पूतना थी वो पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम का विष को लगा करके आई थी। कालकूट नामक विष लगा करके आई थी। तो बोले कालकूट नामक विष को लगा करके तो आई थी। तो उसमें हुआ क्या महाराज? बोले वो भगवान ने सोचा, एक संत अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि भाई हमारी हिम्मत तो है नहीं, हमारे तो हिम्मत है नहीं क्या विष पीने के लिए। तो बोले भगवान शिव को याद किया कि हे प्रभु आप आओ, आकर के आप अपना काम करो और हम अपना काम करेंगे। बोलिए भक्त भगवान की। गाढ़ं करभ्याम भगवान प्रतीद्यतत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। हे प्रभु आओ आप पियो। इसीलिए भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया था। किसी ने सोचा कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया था कि कहा मौसी तुम आ गई। तो किसी संत ने कहा कि मौसी क्यों कह रहे हो? पूतना भगवान की मौसी थी। बोले हाँ
बोले कब? बोले कल कल की कथा में मैंने बताया कि जब वामन भगवान गए राजा बलि के यहाँ कि रूप बावन का बनायो बिहारी जी ने, रूप बावन का बनायो बिहारी जी ने, रे बिहारी जी ने, हरे बिहारी जी ने, हरे बिहारी जी ने, हरे बिहारी जी ने, रूप बावन का बनाया बिहारी जी ने, रूप बावन का बनाया बिहारी जी ने। बावन भगवान जब आए और राजा बलि के यहाँ तो इतने सुंदर बावन भगवान लग रहे थे कि क्या पूछना, इनकी कांति का वर्णन ही नहीं किया जा रहा था। तो राजा बलि की पुत्री रतनमाला वहां पर बैठी हुई थी। तो रतनमाला ने जब बावन भगवान को देखा तो उन्होंने कहा काश ये मैं इसको अपना दूध पिलाती, काश मैं इसको अपना दूध पिलाती। तो भगवान ने कहा क्यों मौसी परेशान हो रही हो, ये भी व्यवस्था मिलेगा। अच्छा जब बलि इनको भगवान ने हरण कर लिया, उनकी सारी संपत्ति को छीन लिया, तो वही रतनमाला कह रही है ऐसे पुत्र को अपना दूध नहीं अपने विष पिला करके मार डालती। तो बावन भगवान ने कहा मौसी परेशान क्यों हो रही हो, युग द्वापर के अंत में ओ कंस की हो जब राज और देवताओं को दुख भयो, असुरन की बनी समाधि। तब मैं द्वापर के अंत में आऊंगा तो आपका दूध वाला काम और विष वाला काम दोनों पूर्ण करूंगा, बोले भगवान की। तो वही रतनमाला इस जन्म में आकर के पूतना हुई। और जब पूतना आई और जब देखा चारों तरफ कोई नहीं है, कन्हैया को उठा लिया और कन्हैया को ऐसे उठाया जैसे कहते हैं ना 1 पहले तो 2 तलवार नहीं रह सकते, और कन्हैया को ऐसे उठाया जैसे कोई सर्प के बच्चे को अपने गोदी में उठा ले। तो काल है, वो तो काटेगा, उसका तो काम ही है। और जाकर के जैसे अपने वक्षस्थल को लगाया तो भगवान ने कहा मौसी बहुत दिनों के बाद मिली हो, अब हम छोड़ेंगे नहीं। अभी भगवान पीते पीते उनके मर्म स्थान इतना दर्द करने लगा, बिल्कुल फटने लगा। वहां पर पहुंची, कन्हैया के उस चेहरे को देखा, सुंदर सुंदर मुस्कान चेहरा देख करके बिल्कुल भाव विह्वल हो गई। जब भाव विह्वल हो गई, आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी। उन्होंने क्या किया, दौड़ के कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगी। बड़ा सुंदर भाव को बताया कि सुन दिल जानी, उस दिल जानी दासी से कहा कि सुन दिल जानी ओ मेरे दिल की कहानी, और बिन मौल हो बिकानी, कुछ और भी कहूँ सहूंगी मैं, बिन मौल हो बिकानी, कुछ और भी सहूंगी मैं। दासी कह रही है राजा कष्ट देगा। बोले बिन मोल में बिक गई इस कन्हैया के दरबार में। महारानी सिराधे जोगी और तुर्किन बहार नाम गोपियां धराऊंगी, और नंद के दुलारे कुर्बान सांब दिया अब सांब दिया तुझे